चलते हैं हम लोग। देखो इसके अंदर दो कैलिब्रेशन है, एक तो जीरो ऑफसेट हो गया। अच्छा, जब मैम ने आपको बताया होगा एक लेफ्ट कैंट और एक राइट कैंट, वो पैकिंग वाला। अब हम क्या करेंगे, पहले मैं क्या करूँगा, जीरो ट्रैक पे ट्रैक को क्या करूँगा, नीचे करूँगा। ठीक, जब मैं जीरो पे उतारूंगा तो मेरा आउटपुट कितना आना चाहिए, जीरो। ये तो मैंने चेक कर लिया। अच्छा, जब मैं जीरो इनपुट दिया तो जीरो आउटपुट आना चाहिए। अब मैं कुछ इनपुट दूंगा, अब मैं मान लो 10 इनपुट दूँ या 20 इनपुट दूँ, तो उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट भी आना चाहिए। उसी को बोलते हैं स्केल कैलिब्रेशन, नाम ही है देखो क्या, स्केल, है ना। अब मैं कुछ वैल्यू दे के चेक करूंगा कि क्या वो उस रेट से आपका आउटपुट आ रहा है क्या, है ना। तो अब स्केल कैलिब्रेशन पे इसको क्लिक करो। देखो ये जब आप इसको क्लिक करोगे तो आप स्केल कैलिब्रेशन के मेनू में एंटर कर जाएंगे। अब ये क्या है, देखो ये फ्रंट, ये मिडिल और ये रियर, है ना। अब देखो, अब हमारा फ्रंट पेंडुलम, अब मैं क्या करूँगा, वही पैकिंग लगाऊंगा। पैकिंग बोले तो शिम, है ना। अब मैं लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो मान लो अभी मेरा कैंट किस तरफ है, देखो राइट साइड, तो मैं पैकिंग भी किधर लगाऊंगा, राइट साइड, है ना। अब मैं राइट कैंट डाल के पैकिंग लगाया राइट साइड, कितने का, जितने का आपके पास होगा। मान लो 100 mm का है या 80 mm का है, तो जितने का पैकिंग होगा वो इस फील्ड के अंदर आपको डालना होगा। अभी 100 डाला हुआ था, मान लो आपके पास 80 का पैकिंग है, 80 डाल दो, है ना। वो डिपेंड करेगा आपके पास कौन सा पैकिंग है। नॉर्मली 80 से कम मत जाना, है ना। 80 हमेशा हायर पे ही चेक करना, है ना। चेक करने को तो 10 पे भी कर सकते हो, 20 पे भी कर सकते हो, बट हमें हमेशा हायर रेंज पे चेक करना चाहिए। 80 80 100 ये 120, है ना, मतलब 80 के ऊपर ही रहना। अच्छा, ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जब आप लोअर वैल्यू पे कैलिब्रेट करोगे तो जब तक आप उस उतने कैंट तक काम करेंगे तब तक तो ठीक है, बट हो सकता है कभी आपको हाई कैंट में, मान लो जहाँ पे आपका कैंट होगा मान लो 80 60 70, उस टाइम पे फिर हो सकता है वो आपका रिजल्ट गलत देने लगे। इसलिए हमें हायर कैंट में ही चेक करना चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं यहाँ 80 का पैकिंग था, मैंने 80 डाल दिया। और अब मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे फैक्टर, ये देखो ये फैक्टर, यहाँ कुछ फैक्टर लिखा हुआ है। वो फैक्टर क्या है, अच्छा ये तो आपका पेंडुलम का रेट है, कितना होता है, 50 मिलीवोल्ट पर, है ना। अगर कोई और दूसरा पेंडुलम है जिसका रेट कुछ और है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट हमारे मशीनों में तो यही वाला है ना। अब देखो, अब फैक्टर का मतलब ये हुआ, देखो अब मैं यहाँ से देखो ओनली फ्रंट पेंडुलम पे थोड़ा ध्यान देना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ फ्रंट पेंडुलम का जो डेटा है वो चेंज कर रहा हूँ। तो मैं देखो मैंने पैकिंग कितने का लगाया है, 80 का, और फ्रंट पेंडुलम अगर मैंने पैकिंग लगाया है 80 का, तो फ्रंट पेंडुलम को कितना रीड करना चाहिए, 80, उतना ही तो देना चाहिए, क्रॉस लेवल उतना ही 80 लगाया तो 80 का देना चाहिए, पर देखो दिखा कितना रहा है, 72। ऐसा होगा ना, यही तो एरर है। आपने 80 का पैकिंग लगाया बट वो दिखा कितना रहा है, 72 का। अच्छा, इसीलिए फैक्टर देखो है 1.098, दैट इज 80 डिवाइडेड बाई 72, है ना। फैक्टर मीन्स 80 डिवाइडेड बाई ये वाला जो एक्चुअल वैल्यू है, आपने जितने का पैकिंग लगाया इन दोनों को डिवाइड कर दो। अभी देखो मैं यहाँ पे गलती से हो गया, 80 कर देता हूँ। सर जितना पैकिंग दे वही लिखना पड़ेगा एकदम। हाँ, जो पैकिंग आप लगाओगे वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। अब आपने पैकिंग लगाया 80 का, पेंडुलम रीड कर रहा है 72। अच्छा, अगर पेंडुलम रीड भी करे 80 तो बताओ फैक्टर क्या हो जाएगा, 1। 80 डिवाइडेड बाई 80 आपका फैक्टर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो गया। देखो ये भी 80, ये भी 80, तो क्या फैक्टर हो गया, 1। बट नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, थोड़ा बहुत तो कुछ एरर रहेगा ही, है ना। उसी एरर को तो मुझे यहाँ से क्या करना है, कैलिब्रेट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने पैकिंग लगाया 80 का और पेंडुलम उसको रीड कर रहा है 70, तो 80 डिवाइडेड बाई 70 कितना हो गया, 1.130। अभी देखो मेरा कैंट स्विच किधर है, देखो राइट साइड, तो राइट साइड में ये नीचे वाले पे आके ओवर राइट होगा, ठीक है। लेफ्ट का ऊपर वाला वैल्यू और राइट का नीचे वाला, दोनों कैंट पे अलग अलग करना होगा ना। एक बार लेफ्ट कैंट का करना होगा और एक बार राइट कैंट का करना होगा। तो ये बटन दबाओ, देखो ये देखना 1.3 आ गया, देखो नीचे आया वो, है ना। ये वाली जो वैल्यू है यहाँ आके देखो ओवर राइट हो गया। इसका मतलब वो फैक्टर को क्या कर दिया, कैलिब्रेट कर दिया। अब इसका सीधा सा मतलब यही हुआ कि अब जब जब ये 70 का देखेगा उसको कितना रीड करेगा, समझ गए ना। उसी को तो यहाँ पे क्या किया, कैलिब्रेट किया, ठीक है। अच्छा, इसका उल्टा भी हो सकता है। देखो मान लो कि ये अभी 70 बता रहा था, अगर
80 का पैकिंग लगाया। अब अगर आपने 80 का पैकिंग लगाया 85 या 90 भी बता सकता है। अब आपका फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, है ना। 80 डिवाइडेड बाई 90, अब फैक्टर लेस देन 1 हो गया। अगेन इसको प्रेस कर देना, ये देखो ये फैक्टर यहाँ पे आके कैलिब्रेट हो गया। क्लियर है ना, है ना। ये फैक्टर का कैलिब्रेशन है। एक बार लेफ्ट कैंट पे करना होगा आपको, एक बार राइट कैंट पे। अच्छा, इसका भी एक रेंज है, ऐसा तो है नहीं कि आप कितना भी वैल्यू कैलिब्रेट कर दोगे, है ना। अब चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या रेंज है इसका। इसका भी एक रेंज है, देखो मैं अभी जाता हूँ 0.5 पे, देखो ले लेगा 0.5 ले लिया। फिर उसके बाद देखो अभी और कम, अब 0.5 से कम और 2.1 से ज़्यादा इसका रेंज है। 0.5 से लेकर के कहाँ तक है, 2.1 तक। ये इसका फैक्टर का कैलिब्रेशन का रेंज है ना। तो याद रखना 0.5 से 2.1 तक का ये फैक्टर कैलिब्रेट कर देगा। और बहुत है यार, देखो आपने पैकिंग कितने का लगाया है, 80 का। रीड कितना कर रहा है, 163। बहुत है, इससे ज़्यादा लोगे क्या, है ना। ये तो अब इतना ही बहुत है, मतलब इतने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अब इसके अलावा अगर आपको मतलब आपका पेंडुलम ही गया, वो किसी काम का नहीं रहा, अब उसको निकाल के सीधे फेंक दो, है ना। तो इतना एरर आपको एडजस्ट करके दे देना है, बहुत है ना। अब आप नेगेटिव साइन का क्या चीज़, नेगेटिव साइन को कितना रहा है? नेगेटिव साइन का मतलब है, देखो यहाँ पे, अच्छा हुआ याद दिला दिया। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, CMS के अंदर नॉर्मली एक बात बताओ, जब मेरा राइट रेल हाई होगा तो पेंडुलम का आउटपुट प्लस होगा माइनस प्लस, है ना। व्हेन द RH rail is high, then output of the pendulum will be positive. LH rail high होगा तो नेगेटिव। ये बिल्कुल याद रख लो, ये तो देखा भी होगा, है ना। तो RH rail high है तो प्लस, LH rail high है तो माइनस, बट CMS में उल्टा है, कंफ्यूज ना होना, इसीलिए यहाँ देखो लिख दिया है। अभी देखो मैंने कैंट किधर दिया है, मतलब कौन सा रेल हाई है, तो यहाँ वैल्यू क्या बता रहा है, देखो नेगेटिव में। ये पेंडुलम का आउटपुट है नेगेटिव में। तो CMS में उल्टा होता है, व्हेन द RH rail is high, then the output यहाँ पे निगेटिव दिखाएगा। LH रेल हाई होगा तो चेंज कर दो, कैंट चेंज करो। यहाँ पे देखो बता भी रहा हूँ, ये तो मैं अपने से बनाया हूँ ना। ये शाइन देखो, ये वाला, ये फिर से बदलो। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, राइट रेल हाई, तो क्या बताएगा, नेगेटिव। यहाँ माइनस छोटा सा एक सिंबल बना होगा, शायद पीछे ना दिख रहा हो। फिर बदलो आप उसको, चेंज करो कैंट को। अगर राइट रेल लेफ्ट रेल हाई होगा तो क्या बताएगा, ये वैल्यू पॉजिटिव। मतलब अभी अगर ये नेगेटिव है, इसका मतलब आपका कौन सा रेल हाई है, राइट रेल हाई है। समझ गए ना, है ना, ठीक है। तो ये याद रखना पेंडुलम। अच्छा, यहाँ उल्टा क्यों है, दिमाग में ऐसा डाउट आ सकता है। एक्चुअली ऐसा इसीलिए यहाँ पे दे दिया हुआ, उल्टा इसलिए है क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था, जब यहाँ से सिग्नल आता है पेंडुलम का, तो पहले वो कहाँ आएगा, एडाप्टर कार्ड पे आएगा। एडाप्टर कार्ड के अंदर लगे हुए हैं ओपैम्प के बहुत सारे ICs। ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है, बहुत सारे इन्वर्टर सर्किट लगा हुआ है, तो वहीं से वो सिग्नल क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। समझ गए आप। वो ओपैम्प नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग दोनों मोड में होता है ना। इसके अंदर जो ओपैम्प होगा वो इन्वर्टिंग मोड में होगा। उसने क्या किया, उस सिग्नल का पोलैरिटी को चेंज कर दिया। तो क्या फर्क पड़ता है, इसने बता दिया यार देखो, यहाँ से प्रोसेस होने के बाद सिग्नल का पोलैरिटी चेंज हो गया है। इधर पे आप ध्यान रखना, CMS के अंदर लेफ्ट रेल हाई है तो पॉजिटिव, राइट रेल हाई है तो नेगेटिव। क्लियर है ना, है ना। इसीलिए यहाँ पे सिंबल में बता दिया। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, पहले कैंट थोड़ा चेंज कर दो यार, राइट कर दो कैंट वाला। तो अब मैं ये कैलिब्रेशन, अब मैंने बोल दिया फैक्टर, ये फैक्टर का रेंज क्या है, 0.5 से लेके 2.1, है ना, उतना तक का फैक्टर ये कैलिब्रेट कर देगा। ठीक है, अब करके देख लो, अगर बोलोगे तो मैं दिखा दूंगा इसको। मैं 2.1 से ज़्यादा, जैसे देखो अभी 1.9 है, इसने ले लिया, और जैसे ही आप इससे बाहर जाओगे, अब ये 2.1 से ज़्यादा वैल्यू आ गया। उसी तरीके से देखो सेम। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने अभी देखो पैकिंग किस तरफ लगाया हुआ है, इसको मैं कम कर देता हूँ। अभी मैंने पैकिंग किस तरफ लगाया हुआ है, राइट साइड, क्योंकि राइट कैंड दिया हुआ है। आपने पैकिंग किधर लगाया, राइट साइड। अब आप क्या करो, उसको चेंज करो। देखो फैक्टर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, है ना। अभी दिख रहा है क्या पीछे, है ना, नहीं दिख रहा है। ये यहाँ पे चेंज करो यार, वो स्विच चेंज करो। अंदाजा लगा, क्या अंदाजा लग रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो बस मान लो, है ना। अभी वहीं से मान लो, मान ही यहाँ से माइनस, यहाँ पे आपका भी प्लस है ना। और जब आप वो चेंज करोगे, चेंज करो,
अब ये माइनस हो गया, अच्छा पूरा ही चेंज हो गया है ना, ये देखो ये माइनस हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव फैक्टर अगर आप कैलिब्रेट करना चाहेंगे, देखो नहीं है, अभी ये क्या है 0.8 है, नेगेटिव फैक्टर का कैलिब्रेशन कभी भी नहीं होगा, ये मशीन में जाना तो याद रखना। क्यों? उसका रीज़न ये है कि देखो आपने पैकिंग किधर लगाया हुआ है, राइट साइड, कैंट स्विच किधर सेलेक्ट किया हुआ है, इसका सीधा सा मतलब आप इसको बेवकूफ समझते हो क्या, है ना, आपने कैंट डाला राइट साइड, है ना, और उधर मतलब सॉरी पैकिंग आपने लगाया राइट साइड और कैंट स्विच का सिलेक्शन आप दे रहे हैं लेफ्ट साइड, ये तुरंत नेगेटिव बता देगा और नेगेटिव फैक्टर का कैलिब्रेशन आप नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए जब भी ऐसा हो तो जाके नीचे चेक कर लेना कि आप क्या गलती कर रहे हो, या तो आपका कैंट गलत होगा या तो आपका पैकिंग गलत होगी, क्लियर है ना। वहाँ से आप ध्यान रखना कि नेगेटिव फैक्टर का कैलिब्रेशन कभी भी नहीं किया जा सकता, इसका सीधा सा मतलब है आप इसको गुमराह कर रहे हो, है ना, वो आपको होने नहीं देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या चाय का टाइम हो गया क्या, काफ़ी लोग मेरी तरफ बिल्कुल 40 चाय पी लो, हो गया चाय पी लो फिर। अच्छा आज की क्लास तो शायद मेरी यही वाली है ना, इसके बाद फिर नहीं है सर, इसके बाद लाइब्रेरी बता रही है। हाँ एक्चुअली लाइब्रेरी एक्स्ट्रा क्लास आपकी अब मैं है ना लेना ही बट एक्चुअली देखो है क्या इस समय